कांठ में यूजीसी बिल वापस लेने की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन। कांठ में यूजीसी बिल के विरोध में स्वर्ण समाज के लोगों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से यूजीसी बिल को तत्काल वापस लेने की मांग की और इसे समाज के हितों के विरुद्ध बताया। जानकारी के अनुसार विरोध प्रदर्शन की शुरुआत नगर के विश्नोई मंदिर से की गई, जहां बड़ी संख्या में स्वर्ण समाज के लोग एकत्रित हुए। इसके बाद सभी प्रदर्शनकारी हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर पैदल मार्च करते हुए तहसील कांठ पहुंचे। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संगठन मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की और यूजीसी बिल वापस लो, हाय हाय जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यूजीसी बिल से समाज के छात्रों और शिक्षण व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उनका आरोप है कि यह बिल शिक्षा के अधिकार और सामाजिक संतुलन के खिलाफ है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्वर्ण समाज के लोगों ने सरकार पर एकतरफा निर्णय लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना समाज से विचार विमर्श किए इस तरह के बिल लाना लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। तहसील परिसर में पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों ने धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को जोरदार तरीके से रखा। इस दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। इसके पश्चात प्रदर्शनकारियों ने उप जिलाधिकारी संत दास पवार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें केंद्र सरकार से यूजीसी बिल को वापस लेने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि यदि सरकार ने जल्द ही इस बिल को वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उप जिलाधिकारी संत दास पवार ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को संबंधित उच्च अधिकारियों और सरकार तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। इस विरोध प्रदर्शन में नगर पंचायत कांठ सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए तहसील क्षेत्र में आवागमन प्रभावित रहा। हालांकि प्रशासन की सतर्कता से स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही। यूजीसी का काला कानून, यूजीसी का काला कानून, सवर्ण एकता जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या नाम है आपका? मैं अनिल चौहान, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा भारत का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। यहाँ तहसील में क्या मामला? सभी स्वर्ण समाज के लोग आज तहसील में एकत्रित हुए हैं और हम लोगों ने यूजीसी काले कानून का विरोध किया है। भारत सरकार से मांग की है इस काले कानून को आप वापस लें। अगर आप वापस नहीं लेंगे तो हम भारत के सभी स्वर्ण समाज के लोग सरकार का विरोध करेंगे और जब तक विरोध करेंगे जब तक आप काला कानून वापस नहीं लेंगे। इससे हमारे बच्चों का भविष्य खराब होगा और हमारे बच्चों का ही नहीं
सारे समाज, सारे भारत देश के लोगों का, बच्चों का भविष्य खराब होगा। आपस में खींचतान होगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होंगे और फिर ये लड़ाई यहां तक पहुंचेगी कि आपस में मारकाट भी होगी बच्चों में। तो ये ऐसे काले कानून को वापस लें। ये काला कानून क्यों लागू किया? भारत के लोगों को बांटने का काला कानून है ये, नई पीढ़ी को बर्बाद करने का काला कानून है ये। और मैं तो ये कहता हूं कि ये काला कानून वापस लेकर देश से सरकार माफी मांगे, स्वर्ण समाज से माफी मांगे, तभी हम लोग चैन से बैठेंगे। क्या ऐसा है इस कानून में जिससे आप स्वर्ण समाज को आघात पहुंचा? इसमें इन्होंने इस तरह का काला कानून लागू किया है कि SC, ST और OBC के बच्चे किसी दूसरे पर आरोप लगाएंगे और स्थिति ये होगी कि ST के बच्चे तो SC पर लगाएंगे और SC, ST के बच्चे स्वर्ण समाज के लोगों पर लगाएंगे, और जो BC को भी शामिल किया है वो SC, ST के लोग उन पर भी इस तरह का आरोप लगाएंगे कि मुझे जाति सूचक शब्द कहा, मुझे कुछ बुरा भला कहा, और इससे लोगों में, छात्रों में वहां खींचतान होगी और पढ़ाई का माहौल जो होगा वो खत्म हो जाएगा। और यहां तक स्थिति रहेगी कि जो प्रोफेसर होंगे उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, और वो फिर ऐसी स्थिति में क्या शिक्षा देंगे। तो ऐसी शिक्षा के संस्थानों को इन चीजों से, जाति से दूर रखना चाहिए, और जाति और धर्म का वहां कोई चर्चा या विषय नहीं होना चाहिए। सब लोग वहां शिक्षा लेने जाते हैं, उस शिक्षा में सब लोग को एजुकेशन में होते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि इस काले कानून से विशेष तौर से हमारी बेटियों को भी ज्यादा नुकसान होगा, वो ऐसे माहौल में पढ़ाई नहीं कर पाएंगी। पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहा? ये पूरे भारत में प्रदर्शन है और सब विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में कर रहे हैं। और हम 8 मार्च को दिल्ली में भी बहुत बड़ा पूरे देश के लोगों को बुलाने का काम किया है, और वहां पर धरना प्रदर्शन होगा और शक्ति का प्रदर्शन होगा, और जब तक होगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा।